हाइड्रोलिक्स, ठीक है ना डियर, हाइड्रोलिक्स। देखो ये तीनों जो पेपर है ना, टॉस, सॉइल और हाइड्रोलिक्स, इसमें तुम चाहोगे 70 अबव भी कर सकते हो, लेकिन कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन आसान नहीं है 70 पार करना उसमें। गाइस चलो तो स्टार्ट करते हैं सर, स्टार्ट करते हैं। क्यों सर? हाँ बोलिए बोलिए। सर उस सब में काहे नहीं 70+ ला सकते हैं? अरे रीजन यही है कि थोड़ा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसलिए नहीं ला सकता है, थ्योरेटिकल है ना इसलिए। और इसमें न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल बना देंगे, डेरिवेशन कर देंगे, लॉ लिख देंगे। फ्लूइड में सबसे ज्यादा डेरिवेशन है, फ्लूइड में सबसे ज्यादा डेरिवेशन है। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं डियर, बिना समय गवाए हुए, ठीक है ना, बिना समय गवाए हुए। समय क्यों यार समय गवाना, ये तो समय नहीं मिलता है सर। चलिए तो गाइस थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट दे देते हैं क्या फ्लूइड में, फ्लूइड में यस तो सर। है ना, उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्या, क्योंकि तुम देखा ही होगा कि सर ने कोई भी सब्जेक्ट को स्टार्ट किया तो थोड़ा बेसिक फंडामेंटल बोला है मास्टर, उसके बाद ही स्टार्टअप किया है, ठीक है ना। तो चलो गाइस, है ना, हाइड्रोलिक्स, ठीक है सर। सिविल इंजीनियरिंग में ये पेपर है गाइस हाइड्रोलिक्स के नाम से, हाइड्रोलिक्स, ध्यान से समझिएगा सर, हाइड्रोलिक्स, ड्रॉलिक्स, हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलिक्स। किससे गाइस, ये पेपर किसके नाम से है, हाइड्रोलिक्स के नाम से, हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलिक्स, है ना। और गाइस बहुत यूनिवर्सिटी में यह पेपर फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से जाना जाता है गाइस। किस मैकेनिक्स के नाम से जाना जाता है, फ्लूइड, फ्लूइड मैकेनिक्स। सुना होगा, बहुत टीचर बोलता है फ्लूइड का क्लास है, फ्लूइड का क्लास है। तो गाइस इससे नाम से जाना जाता है, फ्लूइड मैकेनिक्स भी इसको बोलते हैं गाइस। बहुत जगह पे इसको क्या बोलते हैं गाइस, फ्लूइड मैकेनिक्स। बहुत यूनिवर्सिटी में इसका नाम क्या है गाइस, FLUID, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। बहुत जगह पे नाम है गाइस इसका, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। अब सवाल ये है कि सर इस सब्जेक्ट की आधारभूत संरचना के बारे में कुछ बताओ। गाइस सुनो, गिट्टी, बालू, मिट्टी, छड़ और पानी, इसी पांचों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। ऑब्वियस सा बात है गाइस, गिट्टी, बालू, मिट्टी, छड़ और पानी। तो गाइस पानी आ गया, पानी से रिलेटेड बहुत पेपर पढ़ना है तुमको। हाइड्रोलिक्स है जिसको फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं गाइस, फ्लूइड पावर इंजीनियरिंग गाइस, ठीक है ना, फ्लूइड पावर इंजीनियरिंग, है ना, ओपन चैनल फ्लो गाइस, ठीक है ना, इरिगेशन इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी, ठीक है ना गाइस। बहुत सारा पेपर जो पानी से रिलेटेड है, जो पानी से रिलेटेड है, समझा। तुम्हारा नौकरी लगेगा CWC, सेंट्रल वाटर कमीशन। यदि तुम SSC क्वालिफाई करोगे, SSC JE, तो तुमको एक उसमें डिपार्टमेंट है गाइस, SSC के तो बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, CWC, सेंट्रल वाटर कमीशन। तो तुम्हारा काम क्या रहेगा, नहर पे जाना, तुमको सब बोलेगा JE साहब आ गए, है ना। और तुम्हारा काम रहेगा लेवल देखना, रिजर्वायर में, अभी तुमको पता नहीं हुआ रिजर्वायर क्या होता है, सब पढ़ना है आगे चल के, पानी का लेवल क्या है, पानी का लेवल क्या है, तो नौकरी लगेगा गाइज। या फिर स्टेट में भी तुमको वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, MW, माइनर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, है ना, है ना, माइनर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, MWRD बोलता है, माइनर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में तुमको नौकरी लगेगा। तो गाइज नौकरी तो लगेगा, है ना, तो इस डिपार्टमेंट में लगेगा। तो गाइज लेकिन सबसे बड़ा चीज है सर, यहाँ मैकेनिक्स जहां पे भी आता है ना गाइज, एक बार पढ़ा रहा था लड़का बोलते सर जहां पे भी मैकेनिक्स आता है ना सर बहुत परेशान करता है। तो गाइज परेशान तो तुमको करेगा। अब सर पानी में मैकेनिक्स अप्लाई करवा रहे हो सर, पानी में, सॉइल में, मिट्टी में सर आप मैकेनिक्स अप्लाई करवा रहे हो, यानी वहां पे भी मैकेनिक्स का लॉ यूज होने लगेगा, प्रिंसिपल यूज होने लगेगा। तो पानी, ये जो फ्लूइड है, ये कोई छोटा मोटा पेपर नहीं है डियर, ये पेपर गाइस न्यूमेरिकल पेपर है और मैकेनिक्स है। पानी में मैकेनिक्स याद करो, जब हम तुम लोग को सोम का स्टार्टअप करवाए थे तो तुमको बोले थे ना गाइस कि फ्लूइड से रिलेटेड एक पेपर पढ़ोगे, फ्लूइड में जब मैकेनिक्स को अप्लाई करेंगे तो जाके निर्माण होगा फ्लूइड मैकेनिक्स का, जिसको हम लोग हाइड्रोलिक्स भी बोलते हैं, जिसको हम लोग हाइड्रोलिक्स, सिविल इंजीनियरिंग में हाइड्रो मतलब वाटर, लिक्स का मतलब स्टडी।
तो गाइज यहाँ पर सिर्फ वाटर का स्टडी नहीं करना है, इसमें मैकेनिक्स का प्रिंसिपल को भी अप्लाई करना है ना। तो गाइज एक बार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब मैं भाइवा देने गया था, क्योंकि गाइज ऑब्वियस सा बात है, बहुत लड़के लोग मेरे को जानते हैं कि सर का डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग है, तो मेरा भाइवा रांची पॉलिटेक्निक में हो रहा था गाइज। और मेरे जो टीचर थे एक्सटर्नल भाइवा में आए हुए थे, उन्होंने पूछा मेरे, मैं जैसे ही गया मेरे को पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलॉजी। बड़ा मस्त क्वेश्चन पूछा था। और गाइज मैं हाइड्रोलिक्स को डिफाइन किया था, हाइड्रोलॉजी डिफाइन नहीं कर पाया था गाइज, क्योंकि शायद उसमें 4th सेमेस्टर में था और हाइड्रोलॉजी उससे ऊपर वाला सेमेस्टर में था, है ना। तो तुम लोग भी समझ जाओगे, डोंट वरी। चलो, है ना। तो गाइज अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर ये पेपर में यानी कि फ्लूइड्स में मैकेनिक्स अप्लाई करना है। जैसे कि गाइज तुम लोग कैसे बोले, है ना, रिजिड बॉडी को अध्ययन करने वाला मैकेनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, इलास्टिक बॉडी को स्टडी करने वाला मैकेनिक्स कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है ना। गाइज और एक कंसेप्ट तुम लोग को देंगे, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से पहले हुआ था कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में हम कैसा स्ट्रक्चर को डील करते हैं। गाइज थोड़ा सा देंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यार, हम देना भूला गए, खैर नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, है ना। और गाइज फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग फ्लूइड में मैकेनिक्स को अप्लाई करेंगे। तो गाइज बोले सर एक किताब, सर इसमें टेक्स्ट बुक हमको रेकमेंड कर दो, सर हम लोग छोटा मोटा स्टूडेंट है, ज्यादा कोई हाई लेवल का नहीं है। तो गाइज देखो इसमें किताब, गाइज ये बहुत ज्यादा इसमें कैलकुलस है, लेकिन गाइज हम लोग एकदम डिप्लोमा लेवल में नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे, ताकि हम लोग का कंपटीशन का भी मोस्ट प्रोबेबल सिलेबस हो जाए और सेमेस्टर में भी अच्छे नंबर आ जाए। तो गाइज इसका जो टेक्स्ट बुक हम बोलेंगे, आंख मूंद के तुम लोग सारा कोई लड़का इस किताब को बाय कर लो गाइज, नॉ की लाइब्रेरी से उठाओ, है ना, इसको तुम लोग बाय कर लो, है ना। तो गाइज ये पेपर क्या रहेगा, है ना, हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैसनरी, ठीक है ना, हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैसनरी, हाइड्रोलिक्स hydraulics and fluid masonry, hydraulics and fluid masonry, hydraulics and fluid masonry by R.K. बंसल। गाइज इनका लैंग्वेज काफी अच्छा और इजी है गाइज। इसके अलावा कोई भी हम किताब रेकमेंड करेंगे तुमको नींद आएगा, तुमको सरसों का फूल दिखेगा गाइज, क्या दिखेगा, सरसों का फूल दिखेगा, नहीं समझ में आने लगेगा। लेकिन बंसल साहब की किताब को पढ़ोगे फ्लूइड मैकेनिक्स में तो लगेगा वाह क्या किताब है, लैंग्वेज बड़ा इजी है बाबू। इसलिए इस किताब को आप लोग अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर दे दीजिए, लेटेस्ट एडिशन ले लेना, और इसी से हम पढ़ाएंगे भी, समझा। तो तुमको फायदा भी होगा कि सर इसी किताब को फॉलो कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैसनरी बाई R.K. बंसल। गाइज इसके अलावा कोई भी किताब हम देंगे, थोड़ा अच्छा किताब है, मोदी एंड सेठ की भी किताब आती है, पर गाइज वो सब तुमको पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है, पैसा बर्बाद हो जाएगा, नाहक पैसा लग जाएगा, नहीं समझा, और हम लोग गेन भी नहीं कर पाएंगे। तो गाइज R.K. बंसल की किताब तुम लोग रांची में यदि कोई जाओगे तो ओल्ड बुक डिपो, ठीक है, ओल्ड बुक डिपो वहाँ बहुत सारा है, ठीक है, तो पुरानी किताबें भी तुमको मिल जाएगी बंसल की। तो पुरानी किताबें यदि बंसल की मिल जाएगी तो उसको बाय कर लेना, सस्ता में 100-150 रुपया में दे देगा बंसल का। ऐसे नया वाला का तुमको लगता है कि कम से कम 450-500 से कम नहीं लगेगा, नहीं समझा। तो इस किताब को तुम लोग सभी को ले लेना, ठीक है, कॉल गॉड द कंसेप्ट, समझ में आया जी। R.K. बंसल सभी के पास होना चाहिए। चलो ये तो हो गई टेक्स्ट बुक की कहानी। अब गाइज इसमें हम केसीओ, बहुत कोई लड़का लोग अभी केएलसी, हम तो 3rd सेमेस्टर पढ़ाए हैं, तो गाइज तुम लोग को केसीओ किनवा दिए, जो लड़के लोग कैलकुलेटर नहीं किने हैं उनके लिए केसीओ FX 991 ES प्लस, ये कैलकुलेटर यदि क्लास में नहीं रहेगा तो हम बाहर कर देंगे, ठीक है सर। आप देखिएगा कैसे सर, हम लोग के पास है कि नहीं है। ओ माय गॉड, सेंसेशनल हो गया ना गाइज, सर आप देखिएगा कैसे, ओ वो पता चल जाता। तो गाइज आप इस कैलकुलेटर को ले लेना, केसीओ FX 991 ES प्लस, ये तुम्हारे पास कैलकुलेटर होना चाहिए। इसके अलावा सर हम कैसा कॉपी बनाएंगे, हाँ बोलो। है सर, केसीओ है। हाँ ठीक है, बहुत के पास नहीं होगा, बहुत के पास नहीं भी होगा, हमको पता है नहीं होगा। गाइज अब इसमें कॉपी कैसा बनाएंगे, गाइज तुम लोग को जो कॉपी मिलेगा इतना मोटा कॉपी मिलेगा जेयूटी के तरफ से, जेयूटी के तरफ से तुमको कैसा कॉपी मिलेगा गाइज, जेयूटी के तरफ से तुमको एक मोटा सा कॉपी इतना सा मिलेगा, जो 2 लाइन वाला रहेगा गाइज, जो कैसा रहेगा गाइज, जो कैसा रहेगा गाइज, जो तो रहेगा तुम्हारा 2 लाइन वाला कॉपी रहेगा। इसलिए गाइज तुम रूलिंग कॉपी ही बना लेना, ठीक है, इसमें कैसा कॉपी बना लेना गाइज, रूलिंग कॉपी, है ना।
तो रूलिंग कॉपी आप इसमें बना लीजिएगा, रूलिंग कॉपी। तो रूलिंग कॉपी ले लेना, एक मोटा सा कॉपी ले लेना गाइज, 80-90 रुपया में, ठीक है। और उसमें पूरा तुम लोग को हम डील करेंगे इसको, है ना, किसको, फ्लूइड मैकेनिक्स को। तो गाइज अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं क्या, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बेसिकली ना। और टॉपिक क्या क्या है चैप्टर को समझते जाएंगे, ज्यादा नहीं 6-7 को लेसन है, बढ़िया से पढ़ा देंगे, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं गाइज और चैप्टर नंबर 1 को प्रारंभ करते हैं। तो टेक्स्ट बुक हो गया, केसीओ हो गया, और कौन सा कॉपी है, रूलिंग कॉपी बाई कर लेना है, रूलिंग कॉपी बाई कर लेना है, ठीक है ना सर। तो ये चीज हो गई हाइड्रोलिक्स के विषय में। तो लेट अस स्टार्ट द सेशन, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हम लोग पहला चैप्टर इसमें क्या पढ़ेंगे गाइज, चैप्टर नंबर 1 जो हम लोग पढ़ेंगे गाइज, वो पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, है ना गाइज। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम क्या है गाइज, चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं तुम लोगों के लिए। चैप्टर नंबर 1 देखो पढ़ना बहुत है, ठीक है, क्लासेस कंटिन्यूअस रन करेंगे तो सिलेबस समय से कवर हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम दो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। दिस इज द चैप्टर गाइस, दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर, ओके गाइस। इस चैप्टर को पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, है ना। तो गाइस सबसे पहला चीज हम लोग ये पढ़ेंगे कि गाइस देखो हाइड्रोलिक्स को ही फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं, है ना गाइस, फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं, है ना। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, यदि हम तुमसे ये क्वेश्चन दाग दें कि फ्लूइड क्या होता है, तो तुम लोग क्या बोलेगा, तुम लोग क्या बोलेगा, बताओ तो गाइस। लिक्विड प्लस गैस मिक्सचर को फ्लूइड बोलते हैं। ओ हमको पता था गाइस, ये लाइन तो बोल दिया कि लिक्विड सर लिक्विड और गैस, यानी फ्लूइड के अंदर में गाइस लिक्विड और गैस आता है ना, लिक्विड और गैस आता है ना गाइस, लिक्विड और गैस आता है। तो सर इसका मतलब लिक्विड और गैस को मिलाकर हम लोग फ्लूइड बोलते हैं, है ना। और कोई इसमें कुछ बोलना चाहेगा, कोई और कुछ बोलना चाहेगा तो बोलो। सर कंटिन्यूअस डिफॉर्मेबल बॉडी। ओ माय गॉड, सेंसेशनल हो गया, सेंसेशनल हो गया। अच्छा कंटिन्यूअस डिफॉर्मेबल बॉडी आपने बोला, क्या बोला, किनका नाम है सर, किनका नाम है सर, क्या नाम है सर आपका, विवेक। विवेक। तो गाइस कंटिन्यूअस डिफॉर्मेबल बॉडी अपने से कंटिन्यूअस डिफॉर्म वो करने लगेगा क्या, बताओ तो, अपने से वो एक्सटर्नल लोड पे। हाँ नहीं, एक्सटर्नल फोर्स के कारण ठीक है, सर। बोला ठीक है, मतलब ये लड़का कहीं ना कहीं कुछ पढ़ा है, अपने से पढ़ा है कि पहले से नॉलेज था, या कोई कहीं बताया, पढ़े थे सर। ओ माय गॉड सेंसेशनल हो गया। चलो ठीक है, चलो ठीक है, समय के साथ हम भी तुमको बताएंगे फ्लूइड क्या है, फ्लूइड की दुनिया में ले जाएंगे। थोड़ा सा भी बिगिनिंग करते हैं गाइस, ठीक है। चलो लिखो गाइस, कुछ कुछ हम पहले लिखाते भी हैं तुम लोग के साथ साथ, ठीक है ना, कुछ कुछ साथ साथ लिखाते भी हैं तो ज्यादा क्रूशियल रहेगा गाइस। मैकेनिक्स के अंतर्गत, मैकेनिक्स के अंतर्गत यदि पूरा मैकेनिक्स को देखा जाए तो मैकेनिक्स के अंतर्गत हम लोग गाइस 3 मैकेनिक्स को आमतौर पे ले लेते हैं कंसीडरेशन में। कितने मैकेनिक्स को लेते हैं गाइस, सब लिखते जाना कॉपी में बढ़िया से। 3 मैकेनिक्स को गाइस हम लोग कंसीडरेशन में लेते हैं। एक को बोलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एक को बोलते हैं गाइस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एक को बोलते हैं गाइस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एक को बोलते हैं जो बोला उसको इल्डिंग बोलते हैं ना सर, इल्डिंग जो हाँ बोला। बोल सकते हो, बोल सकते हो, बोल सकते हो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। दूसरा का गाइस, दूसरा सब्जेक्ट जो होता है मैकेनिक्स में उसको बोलते हैं गाइस सोम मोम, है ना, है ना। देखो सोम बोल सकते हो, मोम बोल सकते हो, मोम बोल सकते हो, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी बोल सकते हो, है ना गाइस, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बोल सकते हो, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर भी आता है गाइस, ये है। और तीसरा मेरा होता है एफएम, तीसरा मेरा होता है एफएम, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो गाइस देखो इंजीनियर, ये देखो ये सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को गाइस बहुत बहुत ज्यादा, बहुत जगह यूनिवर्सिटी में मोम के नाम से जानते हैं, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। बहुत जगह इसी को गाइस हम लोग मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी बोलते हैं, और बहुत जगह गाइस इसको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना गाइस। तो ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी सेमेस्टर नंबर 3 में, ठीक है। तो गाइस देखो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स किस तरह के बॉडी को डील करता है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है
कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स किस तरह के बॉडी को डील करता है गाइस, है ना। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स किस तरह के बॉडी को डील करता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स किस तरह के बॉडी को डील करता है। तो गाइस इसमें हम लोग लिखेंगे, है ना, तुम लोग को पता है, इट डील्स विथ किस तरह का बॉडी को डील करता है गाइस, Rigid body. रिजिड बॉडी। वेरी गुड, इट डील्स विथ रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी को डील करता है सर, ये रिजिड बॉडी को डील करता है। और हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, इलास्टिक बॉडी सर। वेरी गुड, इलास्टिक बॉडी को डील करता है ना गाइस, इलास्टिक बॉडी को डील करता है। किसको डील करता है गाइस, इलास्टिक बॉडी को डील करता है, इलास्टिक बॉडी को, इट डील्स विथ इलास्टिक बॉडी। और इलास्टिक बॉडी को ही गाइस हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडी भी बोलते हैं। इट डील्स विथ इलास्टिक बॉडी, इट डील्स विथ इलास्टिक बॉडी, इट डील्स विथ इलास्टिक बॉडी। और इलास्टिक बॉडी को ही गाइस हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी। इसी को गाइस हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी। इसी को गाइस हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी। इसी को गाइस क्या बोलते हैं, इलास्टिक बॉडी को ही गाइस हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी, है ना। तो ये हम लोग सोम मोम या फिर मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी या मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर या सॉलिड, ठीक है, इसमें स्टडी करते हैं। और फ्लूइड में गाइस हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, है ना, डील्स विथ द फ्लूइडिटी बॉडी सर। हाँ ठीक है, डील्स विथ द एप्लीकेशन एंड लॉ ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ऑन द फ्लूइड, यानी कि सीधा से बोलो, इट डील्स विथ है ना फ्लूइड, ये फ्लूइड से डील करता है गाइस, इससे डील करता है गाइस, फ्लूइड से। तो ये बात सही बोला कि सर लिक्विड और गैस को हम लोग फ्लूइड के कैटेगरी में स्टडी करते हैं, है ना। लिक्विड एंड गैसेस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लूइड, है ना गाइस। लिक्विड एंड गैस come under the category of फ्लूइड, फ्लूइड के अंतर्गत हम लोग इसको रखते हैं, लिक्विड और गैस को। आगे हम तुमको बताएंगे कि फ्लूइड का डेफिनेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन। तो गाइज ये चीजें हो गई, तो ये क्लियर क्रिस्टल व्यू तुमको पता चला। ओ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रिजिड बॉडी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इलास्टिक बॉडी, फ्लूइड मैकेनिक्स फ्लूइड के विषय में स्टडी करता है। अब गाइज जो मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स है ना गाइज, उसका भी कुछ क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना, तो उसको भी देख लेते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स को देखो, फ्लूइड मैकेनिक्स को गाइज कैसे कैसे क्या क्या क्लासिफिकेशन है, इसको भी देख लेते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है ना सर। फ्लूइड मैकेनिक्स को दो भाग में वर्गीकरण किया गया है। फ्लूइड मैकेनिक्स को गाइस दो भाग में वर्गीकरण किया गया है। एक को बोलते हैं स्टैटिक, एक को बोलते हैं गाइस स्टैटिक, एक को बोलते हैं हम लोग स्टैटिक, एक को बोलते हैं गाइस स्टैटिक, एक को बोलते हैं स्टैटिक, और एक को बोलते हैं गाइस डायनामिक, एक को बोलते हैं डायनामिक, एक को बोलते हैं गाइस डायनामिक, एक को बोलते हैं स्टैटिक, दूसरा को बोलते हैं डायनामिक। और डायनामिक का गाइस दो पार्ट होता है, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। क्या होता है गाइस, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स, और दूसरा को बोलते हैं गाइस काइनेटिक्स, दूसरा को बोलते हैं काइनेटिक्स, ठीक है। तो अब है गाइस इसकी परिभाषा को जानना, है ना। वन बाय वन थोड़ा हम लोग डेफिनेशंस देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो गाइस फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, इसको स्टडी करते हैं। बोर्ड नंबर 2 में आ जाए गाइस। यस सर, आ जाइए। देखो ऑब्वियस सा बात है, सिंपल मैकेनिक्स बोलते तो क्या बोलते हैं कि, है ना, इट इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंस, बेसिकली डील्स विद द बिहेवियर ऑफ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। गाइस यहाँ पर पानी का फोर्स का बात होगा, इसीलिए प्रेशर फोर्स लिखेंगे। फोर्स ही है लेकिन प्रेशर, क्योंकि गाइस पानी जब भी रहेगा, लिक्विड जब भी रहेगा गाइस, तो एक प्रेशर से जाएगा, प्रेशर के साथ फोर्स अप्लाई करता है। तो प्रेशर फोर्स भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स में गाइस फोर्स को हम लोग प्रेशर फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, प्रेशर फोर्स। तो हम डेफिनेशन लिखते हैं, वन बाय वन। चलो बोर्ड नंबर 2 में आ जाते हैं, बोर्ड नंबर 2 में चलिए। हाँ कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या, बोलिए सर बोलिए।
चलो सर जरा वर्ड नंबर 1 में कीजिएगा सर। हाँ, चलो। हो गया सर, हो गया। यस सर हो गया। चलो अब हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं सर, डेफिनेशन लिखते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स का डेफिनेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स लिखेंगे सर इसमें। फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स लिखेंगे, ध्यान से चीजें को समझेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स लिखेंगे गाइस। इट इज वन ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ, डिसिप्लिन का मतलब होता है ब्रांच, शाखा, ठीक है। इट इज वन ऑफ द डिसिप्लिन, है ना, इट इज वन ऑफ द डिसिप्लिन, वन ऑफ द डिसिप्लिन, इट इज वन ऑफ द डिसिप्लिन मतलब शाखा, डिसिप्लिन ऑफ अप्लाइड साइंस, of applied science, of applied science, of applied science, of applied science basically deals with, basically deals with, basically deals with, basically deals with, basically deals with behavior of fluid, deals with behavior of fluid, behavior of fluid, behavior of fluid, behavior of fluid, behavior of fluid under the influence of, under the influence of, under the influence of, under the influence of, under the influence of pressure force, under the influence of pressure force। यहाँ ना बोले ना, क्या बोले, फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या होगा, फोर्स यानी कि प्रेशर फोर्स का बात होगा, फोर्स यानी कि प्रेशर फोर्स का बात होगा। तो गाइस देखो क्या बोला, क्या बोला, बिहेवियर ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का बिहेवियर, है ना, फ्लूइड कैसा बिहेवियर करता है जब उसके गाइस प्रेशर फोर्स को हम लोग क्या करते हैं गाइस, फोर्स बोले तो प्रेशर फोर्स, ठीक है ना गाइस। यहाँ पे फोर्स का मतलब प्रेशर फोर्स बोलता जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे तो फ्लूइड का व्यवहार कैसा होगा, है ना, व्यवहार वो कैसे शो करेगा, वो अपना नेचर कैसे दिखाएगा, उसकी स्टडी हम जिस विज्ञान की शाखा में करते हैं उसे हम किसके नाम से जानते हैं गाइस, किसके नाम से जानते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। अब गाइस मेरा है स्टैटिक, है ना गाइस, स्टैटिक, ठीक है ना, स्टैटिक। तो स्टैटिक क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। स्टैटिक क्या होता है गाइस, स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक, है ना गाइस, स्टैटिक। तो स्टैटिक को भी हम लोग समझ लेते हैं गाइस, स्टैटिक को भी हम लोग समझ लेते हैं, स्टैटिक को भी समझ लेते हैं। तो गाइस स्टैटिक में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखो, लिखेंगे गाइस, है ना, लिखेंगे गाइस, स्टैटिक का मतलब ऐसे शाब्दिक मीनिंग क्या होता है, रेस्ट, है ना गाइस, रेस्ट। शाब्दिक मीनिंग क्या होता है गाइस, रेस्ट। तो हम लोग लिखेंगे गाइस, क्या लिखेंगे कि इट इज द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, 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 इट इज द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स deals with the, deals with the, deals with the, deals with the, deals with the behavior, देखो behavior रहेगा, behavior रहेगा, behavior रहेगा ना, deals with the behavior of, deals with the behavior of fluid, fluid का behavior। लेकिन वो fluid किस में रहना चाहिए गाइस, किस में रहना चाहिए, रेस्ट में, किसमें रहना चाहिए, रेस्ट में। तो बिहेवियर ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, रेस्ट, और अंडर द इन्फ्लुएंस उस पे क्या अप्लाई करेंगे, प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। फ्लूइड रेस्ट में है और रेस्ट फ्लूइड में जब हम प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो फ्लूइड किस तरह का बिहेवियर शो करेगा, वो किसके अंदर स्टडी होता है गाइस, वो फ्लूइड मैकेनिक्स की किस शाखा के अंदर पढ़ा जाता है, किस शाखा के अंदर पढ़ा जाता है, स्टैटिक्स, ठीक है। तो इट इज द branch of fluid mechanics deals with the behavior of fluid at rest under the influence, influence मतलब प्रभाव, under the influence of,
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर फोर्स, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ pressure force, under the influence of pressure force. So guys, it is the branch of fluid mechanics, deals with the behavior of fluid at rest under the influence. यानी कि एक स्टैटिक, एक रेस्ट में फ्लूइड है और उस पे प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो कैसा बिहेवियर दिखाएगा, है ना, उसके विषय में जो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स की जिस शाखा में स्टडी करते हैं उसको स्टैटिक बोलते हैं, है ना गाइस। उसी तरह से अब आता है मेरा डायनामिक्स। क्या आता है गाइस, अब जो मेरा कंसेप्ट आता है वो आता है डायनामिक्स का। वो किसका कंसेप्ट आता है गाइस, डायनामिक्स का कंसेप्ट आता है। तो आप समझेंगे गाइस मेरा डायनामिक्स क्या होता है। डायनामिक्स का मतलब मोशन, है ना गाइस। स्टैटिक मतलब रेस्ट, स्टैटिक का मतलब क्या हुआ गाइस, स्टैटिक का मतलब क्या हुआ गाइस, स्टैटिक का मतलब क्या हुआ गाइस, स्टैटिक का मतलब रेस्ट, है ना। स्टैटिक मींस रेस्ट, स्टैटिक मींस स्टैटिक, स्टैटिक मींस रेस्ट, स्टैटिक मींस रेस्ट, स्टैटिक मींस रेस्ट। अब गाइस हम लोग डायनामिक्स की बात करें तो डायनामिक्स में गाइस फ्लूइड तो रहेगा, प्रेशर फोर्स भी रहेगा प्रभाव, लेकिन फ्लूइड किस में रहेगा गाइस, किस में रहेगा, मोशन में रहेगा। तो मोशन। गाइस हम लोग क्या लिखेंगे, डायनामिक्स का परिभाषा क्या लिखेंगे, डायनामिक्स का परिभाषा, डायनामिक्स, डायनामिक्स का परिभाषा क्या लिखेंगे गाइस, देखो ध्यान से समझ लिखेंगे गाइस। It is the branch of dynamics deals with the behavior of fluid, है ना, है ना। It is the branch of fluid mechanics deals with the behavior of fluid at motion, ठीक है ना। It is the branch of, it is the branch of, it is the branch of fluid mechanics, it is the branch of fluid mechanics, it is the branch of fluid mechanics, it is the branch of fluid mechanics deals with the behavior of, deals with the behavior of, deals with the behavior of, deals with the, with the, deals with the behavior of, deals with the behavior of, deals with the behavior of fluid, deals with the behavior of fluid at motion, at motion, deals with the behavior of fluid at motion, है ना। फ्लूइड गाइस किस होना चाहिए, मोशन। और उस मोशन वाले फ्लूइड में जब हम प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो कैसा बिहेवियर, व्यवहार अपना दिखाएगा, ठीक है। फ्लूइड एट मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर फोर्स, 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 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर फोर्स। समझ में आया। अब सुनो, इसी डायनामिक्स का गाइस दो पार्ट होता है, ठीक है। तो गाइस अब खुद से सोचो, कोई चीज मोशन में है तो अपने से मोशन में है क्या, है ना। मोशन में, तो गाइस मोशन के विषय में क्या हो सकता है, मोशन में है तो यानी उसके पास स्पीड है या वेलोसिटी है या फिर एक्सीलरेशन। अरे कोई चीज मोशन में है तो उसके पास क्या हो सकता है, क्या हो सकता है सर, वेलोसिटी हो सकता है, सर एक्सीलरेशन हो सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग, मोशन में तो उसके पास वेलोसिटी है, उसके पास एक्सीलरेशन है। लेकिन गाइस वो वेलोसिटी, वो एक्सीलरेशन, क्योंकि यहाँ फ्लूइड पढ़ रहे हैं, कहाँ से आ रहा है। अरे जो फ्लूइड यदि मोशन में है, अर्थात जब मोशन में तो उसके पास वेलोसिटी होगा, फ्लूइड का अपना वेलोसिटी होगा, उसका अपना एक्सीलरेशन होगा। तो वो फ्लूइड का एक्सीलरेशन, वेलोसिटी कहाँ से आ रहा है, इसके विषय में हम स्टडी नहीं करते हैं, है ना। डायनामिक्स का वो पार्ट, डायनामिक्स का वो ब्रांच, डायनामिक्स का वो शाखा जिसमें हम लोग फ्लूइड का बिहेवियर, है ना, मोशन में पढ़ते हैं, है ना, मोशन में पढ़ते हैं। लेकिन वो मोशन कहाँ से आ रहा है फ्लूइड के अंदर, उसके विषय में स्टडी नहीं करते हैं। तो विदाउट कंसीडरिंग द प्रेशर फोर्स, मतलब फ्लूइड मोशन में है यानी उसके पास स्पीड है, उसके पास वेलोसिटी है, उसके पास एक्सेलरेशन है, वो पढ़ेंगे। माइक ऑफ कर लीजिए, किसी का माइक ऑन है ना, वो पढ़ेंगे। लेकिन वो वेलोसिटी कहाँ से आ रहा है फ्लूइड के अंदर, वो एक्सेलरेशन कहाँ से आ रहा है, उसके विषय में हम लोग स्टडी नहीं करते हैं गाइस, है ना। तो यानी कि डायनामिक्स का वो शाखा जिसमें हम, है ना, जिसमें हम बिहेवियर ऑफ फ्लूइड एंड मोशन पढ़ते हैं, पढ़ते जरूर है, लेकिन वो मोशन फ्लूइड में कहाँ से आ रहा है, अर्थात मोशन में तो उसके पास वेलोसिटी होगा, उसके पास एक्सेलरेशन होगा, वो कहाँ से आ रहा है उसको नहीं पढ़ते हैं। यानी कि गाइस कहीं ना कहीं प्रेशर फोर्स रहेगा, तभी ना गाइस
तभी ना गाइज वो तुम्हारा मोशन में आएगा। यानी कि फोर्स का स्टडी हम लोग नहीं करते। देखो इसको हम थोड़ा सा और क्लियरिफाई करते हैं, पहले हम लिख देते हैं थोड़ा डेफिनेशन, है ना, काइनेमेटिक्स का। काइनेमेटिक्स का क्या लिखेंगे गाइज, है ना, हाँ देखो ये हेडिंग डालो, हेडिंग डालो गाइज, काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स। किसी का माइक कौन है यार, ऑफ करो ना माइक। काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स लिखेंगे गाइस, इट इज द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ, डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड, है ना, एट मोशन, है ना, है ना, है ना। देखो क्या लिखेंगे गाइस, लिखेंगे गाइस, इट इज द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स, it is the branch of dynamics, 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 and it is the branch of dynamics deals with the behavior of, deals with the, deals with the, है ना, deals with the behavior of fluid, है ना, deals with the behavior of fluid, deals with the behavior of fluid, deals with the behavior of fluid, deals with the behavior of fluid at motion, at motion, at motion, at motion, without considering, without considering, without considering, without considering, without considering, without considering the pressure force, without considering the pressure force। देखो गाइस इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा गाइस। देखो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना क्या बोलना चाह रहा है ना, विदाउट कंसीडरिंग द प्रेशर फोर्स, विदाउट कंसीडरिंग द प्रेशर फोर्स, विदाउट कंसीडरिंग द प्रेशर फोर्स। यानी गाइस तुम्हारा फ्लूइड मोशन में जरूर है ना, लेकिन वो मोशन कहां से आ रहा है, वो मोशन कहां से आएगा गाइस। कोई बॉडी यदि मोशन में है तो उसको फोर्स लगेगा तभी ना वो मोशन में आ सकता है गाइस, एम आई राइट और रॉन्ग। अरे यार कोई चीज मोशन में है तो फोर्स लगेगा, लेकिन फोर्स के विषय में नहीं स्टडी करेंगे। अब बॉडी मोशन में है तो बॉडी मोशन में तो उसके पास क्या है, वेलोसिटी है, उसके पास एक्सीलरेशन है। तो गाइस सिर्फ उसको वेलोसिटी के विषय में पढ़ रहे हैं, एक्सीलरेशन के विषय में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो तत्व को नहीं स्टडी करे जिससे चलते वो मोशन में है, जिससे चलते उसकी वेलोसिटी आ रही है, उसकी एक्सीलरेशन आ रही है ना। तो वो और जिसमें बॉडी फ्लूइड गाइस मोशन में है और वो मोशन फ्लूइड में कहां से आ रहा है, मतलब फोर्स के विषय में भी स्टडी कर रहे हैं, तो वो किसमें पढ़ा जाएगा, वो किसमें पढ़ा जाएगा गाइस, वो पढ़ा जाएगा काइनेटिक्स में। वो किसमें पढ़ा जाएगा गाइस, काइनेटिक्स में। गाइस ये लिख लिए, बोर्ड नंबर 3 में आ जाए, 3 में आ जाए। यस सर। चलो यस सर आज भी। मिटा देते हैं इसको, है ना। कहाँ चला गया, मिटाने वाला कहाँ कर दिया। चलो चलो तो गाइस एक लाइन और इसमें हम लोग लिख लेंगे, थोड़ा काइनेमेटिक्स में ही एक लाइन और लिख लेंगे गाइस। क्या लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, लिख लेंगे गाइस कि इफ फ्लूइड इज इन मोशन देन फ्लूइड पोजेस वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, है ना। क्या गाइस लिखेंगे, पैराग्राफ छोड़ के उसी में लिख लेना, इफ 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 फ्लूइड, if fluid is in motion, 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 then fluid poses, then fluid poses, then fluid poses, poses का मतलब धारण करना, then fluid poses, poses velocity comma acceleration, velocity भी होगा उसके पास, उसके पास एक्सीलरेशन भी होगा, है ना। तो इसी के विषय में स्टडी करेंगे, समझा, इसी के विषय में स्टडी करेंगे। लेकिन उस फ्लूइड में कहां से वेलोसिटी है, ठीक है, एक्सीलरेशन है, हमको वही मतलब है, लेकिन ये वेलोसिटी के लिए कोई तत्व जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है उसके विषय में नहीं पढ़ेंगे। तो ये काइनेमेटिक्स में डील किया जाता है। और गाइस लास्ट एक क्या बचा हमारे पास, काइनेटिक्स। क्या बचा गाइस, काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स में क्या लिखेंगे गाइस, काइनेटिक्स में क्या लिखेंगे,
लिखेंगे गाइज, इट इज द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स, लिख लेंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स, it is the branch of dynamics, it is the branch of dynamics, branch of dynamics, it is the branch of dynamics, it is the branch of dynamics, it is the branch of dynamics, dynamics deals with the behavior of fluid, 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 behavior of fluid, deals with the behavior of fluid at motion, deals with the behavior of fluid at motion, है ना, deals with behavior of fluid at motion with considering, वहां without considering था, यहाँ पे with considering the pressure force, with considering the pressure force, with considering the pressure force को consider करें, with considering the pressure force, with considering the pressure force। तो क्या है गाइस, इट इज द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स, डायनामिक्स का वो शाखा जिसमें हम फ्लूइड एट मोशन पढ़ेंगे, और वो मोशन कहाँ से आ रहा है, यानी फोर्स के विषय में भी जानकारी लेंगे, तो उसको हम लोग काइनेट क्या कहेंगे गाइस, काइनेटिक्स कहेंगे। इसी में पैराग्राफ छोड़ के भी एक लाइन लिख लेंगे गाइस, इफ फ्लूइड इज इन मोशन, पैराग्राफ छोड़ के, इफ फ्लूइड इज इन मोशन, इफ फ्लूइड इज इन मोशन, if fluid is in motion, if fluid is in motion, then we have to study, 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 then we have to study velocity, उसकी वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, लेकिन ये वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कहाँ से आ रहा है उसके विषय में भी जानकारी है ना, एक्सीलरेशन along with pressure force, यही ना pressure force रिस्पॉन्सिबल होगा, along with pressure force, along with pressure force, along with pressure force, along with pressure force, along with pressure force। अब गाइस हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, है ना गाइस, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड क्या क्या होता है। तो देखो यहाँ से अब मेन पढ़ाई स्टार्ट हो गया हम लोगों का। सर हाँ बोलिए फ्लूइड पोजेज वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ये नहीं समझना है सर। मतलब देखो, इफ फ्लूइड इज इन मोशन, यदि फ्लूइड तुम्हारा मोशन में, गति में है, तो गाइस कोई चीज गति में रहता है तो उसके पास वेग नहीं रहेगा गाइस, उसका वेग रहेगा कि नहीं, उसके पास उसकी वेलोसिटी नहीं रहेगी। अरे मोशन में कोई चीज है तो उसके पास उसकी वेलोसिटी होगी, उसके पास उसकी एक्सीलरेशन होगी, क्योंकि गाइस देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मेरा एक्सीलरेशन होता है। तो ऑब्वियस सा बात है, मोशन, कोई बॉडी रेस्ट में रहेगा तो उसके पास वेलोसिटी रहेगा क्या, रहेगा क्या, नहीं रहेगा। एक्सीलरेशन रहेगा क्या, नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि रेस्ट में ऐसा तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो तो एक्सीलरेशन जीरो, ऑब्वियस सा बात है। तो गाइस यदि फ्लूइड तुम्हारा मोशन में तो उसके पास वेलोसिटी और एक्सीलरेशन रहेंगे, और यदि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन रहेंगे तो किस कारण से है, तो गाइस कहीं ना कहीं प्रेशर फोर्स उसमें लग रहा है फ्लूइड में, तभी ना वो वेलोसिटी में है, उसके पास वेलोसिटी आ रहा है या एक्सीलरेशन आ रहा है, या फिर मिला के बोल सकते हो कि उसमें मोशन आ रहा है ना, तो उसके प्रेशर फोर्स को भी कंसीडर करते हैं, है ना। मतलब कुल मिलाकर साधारण और सरल भाषा में क्या बोल सकते हो, सरल और साधारण भाषा में बोल सकते हो कि फ्लूइड मोशन में है तो उसके पास एक्सेलरेशन और वेलोसिटी होगा, लेकिन ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कहाँ से आ रहा है, अर्थात प्रेशर फोर्स के चलते आएगा, उसको कंसीडर नहीं करें, उसकी स्टडी नहीं करेंगे, तो वो काइनेमेटिक्स में पढ़ा जाएगा। और यदि फ्लूइड मोशन में है, उसके पास वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, तो गाइस कहाँ से आ रहा है, प्रेशर फोर्स के चलते उसके अंदर मोशन आ रहा है, तो मोशन के चलते उसके अंदर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आ रहा है, तो है ना, उस प्रेशर फोर्स की भी जानकारी लेंगे, तो वो मेरा काइनेटिक्स में आएगा। अब गाइस हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तो यहाँ से मेन पढ़ाई स्टार्ट होता है। तो मैं आई प्रोसीड बोर्ड नंबर 2 दिखाई सर, बोर्ड हाँ नंबर 2 लो, से। हाँ लो, हाँ सर, हो गया सर। चलो 3 भी हो गया ना सर, 3 भी हो गया ना, यस सर। चलो अब गाइस हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ते हैं, ठीक है। देखो ये सब चीज पढ़ो अब यहाँ से, क्योंकि यहाँ से ये सब समझोगे नहीं तो फिर दूसरा दूसरा चीज में भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सर बोर्ड नंबर 3 थोड़ा दिखाइएगा। लो लो,
यस सर। चलो अब गाइस हम लोग पढ़ते हैं। तुम लोग 4th सेमेस्टर अच्छा से पढ़ना बाबू, ठीक है। हम ये नहीं पढ़ेंगे बोलेंगे कि तुम हम ही से पढ़ना, कहीं पे भी पढ़ना लेकिन अच्छा से पढ़ना, ठीक है। क्योंकि देखो ब्रांच पेपर सिविल इंजीनियरिंग का है और अच्छा से नहीं पढ़ोगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि तुम लोग को देखो शुभम सर से भी इंटरेक्शन करवाए थे, वो क्या बार बार बोल रहा था कि हम सेमेस्टर में काफी स्ट्रांग थे, बोलता था ना कि सेमेस्टर हम बहुत अच्छे से पढ़े हैं, इसी का देन है सर कि हम कंपटीशन में भी अच्छा कर पाए, ठीक है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि तुम मेरे पास ही पढ़ो, ठीक है। हम कभी आज तक ये चीज नहीं बोले। मेरा तो तुमको देखा भी होगा कि सर का एडमिशन का भी टाइमिंग फिक्स रहता है, नहीं समझा। कहीं पे भी पढ़ना लेकिन सीरियस होके पढ़ना, ये मेरा कहने का मतलब है। चलो गाइस, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है ना गाइस। अब टॉपिक का नाम लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तो हेडिंग डालो गाइस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है ना गाइस। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड ना गाइस, काफी इंपॉर्टेंट भी है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड गाइस, इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मास डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। क्या लिखेंगे गाइस, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। चलो तो गाइस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में सबसे पहला चीज हम लोग जो पढ़ेंगे, देखो ये सब सीखो आप, यहाँ से मेन है गाइस। तुम लोग अभी सुने होंगे डेंसिटी, तो गाइस मास डेंसिटी को ही गाइस हम लोग ना डेंसिटी भी बोलते हैं, याद रखना। क्या बोलते हैं गाइस, मास डेंसिटी को ही हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। अब चीजें को ध्यान से समझिए सर, मास डेंसिटी को ही गाइस हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं डियर। मास डेंसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं, याद रखना। तुम लोग बचपन से पढ़ोगे डेंसिटी घनत्व हिंदी में। तो गाइस ये क्या होता है ना, है ना, मास डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, है ना। पहला पहला ये इसका प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। पहला यही होता है मास डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो गाइस इसको कैसे परिभाषित करेंगे, देखो, है ना, ऐसे भी जानते हो घनत्व क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो इसको डिफाइन करेंगे, इट मे बी डिफाइन एज द, इट मे बी डिफाइन एज द, it may be defined as the, 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 it may be defined as the ratio of, it may be defined as the ratio of mass of the fluid, mass of the fluid, mass of the fluid, it may be defined as the ratio of mass of the fluid to the volume of the fluid, 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 ठीक है। It may be defined as the ratio of mass of the fluid to the volume of the fluid। यानी गाइस क्या बोला डियर, यानी क्या बोला, that is mass density, mass density, that is mass density या फिर density is equal to, आप क्या बोल सकते हैं गाइस, mass of the fluid, mass of the fluid बटा बटा क्या हो जाएगा गाइस, बटा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। यानी गाइस हम लोग को मास डेंसिटी या फिर डेंसिटी को सिंपली रो से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं गाइस, रो से। और मास के लिए एम यूज करो, है ना, एम कैपिटल एम भी यूज कर सकते हो मास के लिए, और वॉल्यूम के लिए ये भी वॉल्यूम, है ना गाइस।
तो है ना, तो गाइज मास डेंसिटी या फिर डेंसिटी हुआ, तो इसकी यूनिट क्या निकल के आएगी गाइज, यदि एसआई यूनिट की यदि हम बात करें, केजी पर SI मीटर क्यूब सर। हाँ सर, तो यदि है ना नोट करके हम लोग लिखना चाहेंगे, है ना, तो गाइज क्या लिखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ मास डेंसिटी और डेंसिटी इज, ठीक है ना, एसआई यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है ना, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट ऑफ मास डेंसिटी, SI यूनिट ऑफ मास डेंसिटी, SI यूनिट ऑफ मास डेंसिटी और डेंसिटी, मास डेंसिटी और डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है ना गाइज। तो सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट बताओ कोई, सर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वेरी गुड, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। मास डेंसिटी और डेंसिटी इज ग्राम पर सेंटीमीटर। गाइज इसका डायमेंशनल फार्मूला भी हम लोग लिख देते हैं, मास के लिए एम एल M, का पावर -3 सर, m हाँ। इंटू एल का पावर -3 टी क्यूब। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास डेंसिटी और डेंसिटी है ना, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास डेंसिटी और डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा गाइज, ml-3, है ना गाइज। एक चीज और हम लोग इसमें याद रखना गाइज, जो हम लोग को नोन होना चाहिए, कभी कभी न्यूमेरिकल में नहीं दिया हुआ रहेगा गाइज, पानी की डेंसिटी कितनी होती है, तुम लोग पढ़े होगे 9th 10th क्लास में, मास डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको याद रखना। किसी को याद है गाइज, ये सर 1 न्यूमेरिकल, ग्राम पर सेंटीमीटर। हाँ, 10 पर मास डेंसिटी और डेंसिटी, इसको याद रखना, न्यूमेरिकल में भी काम देगा। मास डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ वाटर गाइस कितना होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, और इसी को गाइस हम लोग क्या बोल सकते हैं, और क्या यदि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 बोलेंगे ग्राम तो 1 पर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब। हाँ गाइस, बहुत जगह ऐसे भी लिख देगा 1 ग्राम पर सीसी, तो घबराना मत, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना गाइस, है ना, 1 ग्राम पर सीसी, बहुत जगह ऐसे भी लिख देता है गाइस, देखो इसी को गाइस बहुत जगह कैसे लिख देगा, ऐसे लिख देगा, देखो 1 ग्राम पर सीसी, तो मतलब सीसी बोले तो सेंटीमीटर क्यूब, सीसी बोले तो गाइस क्या, सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमेशा याद रखना गाइस, ये हुआ। तो देखो मास डेंसिटी और डेंसिटी बोले तो मास डेंसिटी, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। दूसरा होता है गाइस वेट डेंसिटी, क्या होता है गाइस, वेट डेंसिटी, जिसको हम लोग स्पेसिफिक वेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं गाइस, और सॉइल मैकेनिक्स में यही स्पेसिफिक वेट गाइस यूनिट वेट के नाम से जाना जाता है। तो गाइस सेकेंड वाला हम लोग देखते हैं, मे आई प्रोसीड फॉर बोर्ड 2 गाइस, सर थोड़ा सा रुकिए। हाँ लिख लीजिए सर, लिख लीजिए। क्या लिखे सर, 1 gm/cc। हाँ 1 ग्राम पर सीसी, लैंग्वेज को भी समझो बाबू, 1 ग्राम है, ग्राम GRAM ग्राम लिखो या फिर GM मतलब ग्राम Yes, हो sir. गया, GM, ठीक है ना सर। तो मास डेंसिटी और डेंसिटी गाइस तो बोलेगा तो मास पर यूनिट वॉल्यूम M/V होता है, ठीक है ना सर। अब हम लोग पढ़ेंगे गाइस, सर हाँ बोलिए सर। सर शिव सर अभी सर क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। क्या तुम लोग का नहीं आज स्टार्ट होगा, आज कहाँ है तुम लोग का ट्रांसपोर्टेशन का, आज तो मंडे है ना। तो हम लोग का ग्रुप में हो गया ना सर, जिसमें अभी 6 सेम का है सर। वही ना 6 सेम का है ना, अरे 6 सेम का आज तुम लोग का कहाँ है बाबू, आज तुम लोग का कहाँ से लिंक आ जाता है, आज है, आज तुम लोग का है ही नहीं, कल तुम लोग का पेपर लगा है 3 को ना रे, सर नहीं ना लिंक है, आ गया, नोटिफिकेशन क्या आ गया सर। क्या यस सर नोटिफिकेशन आ गया है सर। तो यार वो सर, 8, सुनो 1 मिनट, 8 से 9 में वो बोला है एस्टिमेटिंग का क्लास लेंगे, तो 8 से 9 में तुम लोग का भी क्लास ले लेगा। तो लाइव कहाँ आ गए सर, सर गलती से लाइव आ गए। गलती से आ गया होगा, हाँ सर आप बोलो यार, आज क्लास नहीं है, वो सीनियर लोग का क्लास है, ज्वाइन करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अभी अकॉर्डिंग टू रूटीन चल रहा है ना। आज वो लिखा भी नहीं है ग्रुप में, 4 सेमेस्टर का कॉमन ग्रुप में कुछ लिखा है, हाँ
नो नहीं सर लिखा है तो ऑब्वियस सा बात है यार। तो और सर को बोल देना यार 8 बजे से लिंक भेजो ना, मतलब मैं भी तो पढ़ा रहा हूँ ना यार, ऑब्वियस सा बात है यार, बिफोर 5 मिनट में एक टॉपिक मेरा डील हो जाएगा, है ना, मायने रखता है ना। आज आप लोग का नहीं है सर, आप निश्चिंत रहें, अभी सीनियर लोग का क्लास होगा, गलती से तुम्हारा वो दबा गया होगा, अभी सीनियर लोग का ही क्लास है, वो दिया है मैसेज 6 सेमेस्टर में, तो हम भी है ना कॉमन ग्रुप में, तो लिखा था कि 8 से 9 एस्टिमेटिंग होगा, निश्चिंत रहिए। आ जाए बोर्ड 2 में गाइस, बोर्ड 2 में आ जाए। यस यस सर। यस सर। ठीक है, आज तुम लोग का 2 ही पेपर है गाइस, मेरा है ही है सिर्फ आज, समझे, मंडे को। सर सर आप ही ले लीजिए सर हम लोग का 5 को। ओ माय गॉड, एकदम सेंसेशनल हो गया ना हाँ सर। सर हाँ यस सर सर, यस सर। सर आप ही। हाँ सर। सर आप ही ले यस लीजिए। सर आप ही ले लीजिए सर 5 अच्छा रहेगा। ओ माय यस सर। गॉड हो गया है। चलो पहले इसको खत्म करो यस गाइस, सर। तुम लोग दोनों दुविधा में डालोगे, पहले रुको, अभी टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं गाइस। दूसरा को हम लोग बोलते हैं, देखो दूसरा को बोलते हैं वेट डेंसिटी। क्या बोलते हैं भाई? वेट डेंसिटी, ठीक है। और गाइस इसी को गाइस दूसरे शब्द में गाइस हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक वेट। क्या बोलते हैं गाइस? स्पेसिफिक वेट, याद रखना डियर, इसी का एक नाम है। बहुत बार क्या होता है ना, मेरा एक दोस्त था, समझा, रट्टा मार के गया वेट डेंसिटी, एग्जाम में पूछ दिया स्पेसिफिक वेट, बोला यार कहाँ से स्पेसिफिक वेट पूछा था यार, हम लिख नहीं पाए। हम बोले बेटा वेटेड डेंसिटी को स्पेसिफिक वेट बोलता है। और गाइस जब तुम सॉइल मैकेनिक्स पढ़ोगे, अभी तो एक चैप्टर खत्म हो गया है ना, तो देखना बार बार उसमें यूनिट वेट यूज होता है गाइस, यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड। तो गाइस या तो आप यूनिट वेट बोलिए गाइस, या फिर वेट डेंसिटी बोलिए, या फिर स्पेसिफिक वेट बोलिए, सभी का मतलब क्या है गाइस? सभी का मतलब क्या है? सेम है। और इसको गाइस हम लोग स्मॉल w से या फिर गामा से दिखाते हैं, समझे सर? समझे सर जी? समझे कि नहीं समझे? क्या समझे? यही समझे सर कि वेट डेंसिटी को ही हम लोग स्पेसिफिक वेट बोलते हैं, और इसी को हम लोग यूनिट वेट बोलते हैं, और इसको हम लोग स्मॉल w या फिर गामा से दिखाते हैं गाइस। इसकी परिभाषा क्या होगी गाइस? इट मे बी डिफाइंड एज दी, इट मे बी डिफाइंड एज दी, इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, क्या लिखोगे सर? क्या लिखोगे? वहां पे मास ऑफ द फ्लूइड था, यहाँ क्या होगा रे? क्या होगा? वेट ऑफ द सर वेट ऑफ द फ्लूइड। फिजिक्स में मास और वेट अलग अलग चीज है। वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड होता है गाइस, टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड होता है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड होता है, टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड होता है। इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड गाइस। ओके, यानी कि गाइस आप क्या लिख सकते हो डियर, यानी कि वेट डेंसिटी कोई गाइस हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? स्पेसिफिक वेट बोलते हैं, है ना गाइस, इसी को हम लोग स्पेसिफिक वेट बोलते हैं। और इसी को एक नाम से और जानते हैं ना गाइस, क्या बोलते हैं डियर? तुम ही लोग बोलो, क्या बोलते हैं डियर? क्या बोलते हैं? यूनिट वेट। क्या बोलते हैं गाइस? यूनिट वेट। तो यहाँ पे क्या परिभाषा होगा गाइस? क्या परिभाषा होगा? वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड बटा क्या होगा डियर? बटा क्या होगा? बोलो, बटा क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। हाँ वेरी गुड, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। तो गाइस इसको हम लोग छोटा w से या फिर गामा से दिखाते हैं। और गाइस ये हो गया वेट और ये हो गया वॉल्यूम। अब गाइस तुम लोग फिजिक्स में बताओ गाइस, वेट बराबर क्या पढ़ा था? mg वेट सर, बराबर क्या mg। पढ़ा था? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration, वेरी गुड, acceleration। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो गाइस छोटा w गामा इज इक्वल टू वेट, ये गाइस वेट है, तो वेट इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी लड़का बोल रहा था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और गाइस नीचे में क्या है? नीचे में क्या है गाइस? नीचे में क्या है? वॉल्यूम है। नीचे में क्या है गाइस? नीचे में क्या है? नीचे में क्या है गाइस? वॉल्यूम। तो गाइस मास बाय वॉल्यूम को तुम क्या लिख सकते हो? देखो मास बाय वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो? डेंसिटी सर, डेंसिटी सर। हाँ डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी, वेरी गुड, लिख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे ऐसे लिखो, वेट गामा इज इक्वल टू मास इंटू जी mg। और गाइस ये हो गया मेरा वॉल्यूम, ठीक है। अब इसको आगे हम बोर्ड 3 में कर देते हैं, है ना। तो m बाई भी रो हो जाएगा, m बाई भी रो हो जाएगा। लिख लिए सर? यहाँ तक लिख लिए? रुके सर। लिख लो। सर
माइक ऑफ कर लो सर, माइक ऑफ कर लो। हो गया, हो गया। हो गया गाइस। यस सर। यस सर। चलो अब देखो, तो गाइस स्पेसिफिक वेट, और इसी को गाइस यूनिट वेट या फिर वेट डेंसिटी बोलते हैं। तो मास बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रो। अब बाई रो हो जाएगा और जी हो जाएगा। तो कभी कभी डेरिवेशन भी आता है गाइस, यानी कि यहाँ से साबित होता है कि यूनिट वेट या स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी किसके बराबर होता है गाइस, किसके बराबर होता है? रो इंटू मास जी। डेंसिटी और जी हाँ, रो इंटू जी। और जी तो गाइस जैसे भी कांस्टेंट होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस अब यहाँ से तुमको पूछेगा कि एसआई यूनिट बताइए, एसआई यूनिट ऑफ 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 गाइस है ना, वेट डेंसिटी बताइए। तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? न्यूटन पर मीटर न्यूटन पर किलोमीटर। यस हाँ न्यूटन। हाँ। सीजीएस यूनिट क्या बोलोगे गाइस, सीजीएस यूनिट क्या बोलोगे, सीजीएस यूनिट? डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब सर। हाँ, यस। डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब, डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब। और गाइस यदि इसकी डायमेंशनल फार्मूला पूछेगा तो तुम क्या बोलोगे गाइस, क्या बोलोगे? एम एल एम इंटू एल एल का पावर माइनस माइनस 2 टू इंटू टी टी का टू द पावर माइनस पावर टू 2। सर। हाँ एम एल का पावर माइनस टू और टी का पावर माइनस टू। यस सर। हाँ गाइस देखो, ऐसे भी वेट गाइस एक तरह का फोर्स है, सही समझा? तो एम एल टी माइनस टू बटा एल क्यूब। तो गाइस क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एल एम माइनस 2 एल का पावर माइनस टू सर और टी टू द टी का पावर 2। पावर माइनस टू। हाँ वेरी गुड। और गाइस इसी में वाटर का याद रखना गाइस, दी स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर कितना होता है, ये तुमको न्यूमेरिकल में काफी मदद करेगा। तो गाइस न्यूटन को किलो न्यूटन में भी तो बदल सकते हैं। तो देखो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, ये क्वेश्चन में काफी नहीं दिया हुआ रहता था, हम लोग को याद रखना चाहिए। होता है गाइस 9.8 रखो या फिर 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, या फिर गाइस किलो न्यूटन में बात करेंगे तो हो जाएगा 98, बहुत जगह इसको लिखता है 98 है ना, 10 न्यूटन पर मीटर क्यूब। या गाइस बहुत जगह ना इसको ऐसे भी लिख देता है 9800 न्यूटन पर मीटर क्यूब, है ना, ऐसे ऐसे लिख देता है गाइस, ऐसे लिख देता है, समझा, ऐसे लिख देता है, ठीक है। 9810, 9800 गाइस, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलो डियर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मुलाकात होगी। ऑफ करें सर? हाँ सर सर बोल लीजिए ना सर ऑफिस सर। क्लियर कर दीजिए ना सर। क्या हाँ क्या सर। क्लियर कर दीजिए मतलब? सर वो कल पांचों सर सब्जेक्ट पढ़ाइए सर ना आप ही सर। लीजिए। देखो गाइस वो भी अच्छा पढ़ाएगा, तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो डियर, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाएगा, एक बार पढ़ के तो देखो, सबसे बड़ा चीज यस ये सर। भी है ना। सर हाँ हाँ सर अच्छा लगता है सर क्लास। आपका हाँ अच्छा ठीक है। लगता है सर। सर आप ही कीजिए ना सर। हाँ सर आप ही ले लीजिए सर, कंटिन्यू करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो डियर, ऐसा क्यों कर रहे हो हाँ तुम लोग? सर। यस सर आप ही ले लीजिए गाइस। सर अभी आई रुकिए विल सर, थिंक अभी फॉर आने दिस, दीजिए, अभी ओके क्लास ठीक उनसे है करेंगे गाइस। सर। गाइस आई विल थिंक फॉर दिस एंड ऐसा नहीं करो यार, वो बंदा भी कितना अच्छा इसी मेरे तरह ही तो पढ़ाता है गाइस, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? यस सर, सर पढ़ाने दीजिए सर। सर बोल रहे तो शिव शंकर सर को भी अच्छा पढ़ाते हैं। क्या बोले, शिव शंकर को? अच्छा पढ़ाते हैं सर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्टेशन सर। हाँ पढ़ाते हैं ना गाइस, तो तुम लोग उनको Yes, भी sir. कोऑपरेट करो डियर,
कोऑपरेट करो, ऐसे नहीं करना चाहिए। मान लो देखो तुम लोग भी कॉम्बिनेशन है, 3 न्यूमेरिकल हम ही ले रहे हैं, वो भी है गाइस, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखो फिफ्थ सेमेस्टर में तुम लोगों को कुछ हम देंगे, मतलब कुछ ना कुछ तुमको हम एबिलिटी देंगे गाइस, लेकिन अभी नहीं बता सकते, लेकिन कुछ सरप्राइजिंग तुमको फिफ्थ सेमेस्टर में हम कर देंगे, है ना। यदि वो 1-2 पेपर लेगा भी गाइस तो भी तुम लोग को कुछ हम बता देंगे गाइस, इसमें मतलब कुछ हम बता देंगे इम्पोर्टेंट, उसमें हम दे देंगे। लेकिन एक बार उनके साथ भी कॉम्बिनेशन करके देखो यार, बंदा बहुत मेहनती है, ऐसे किसी के सर, साथ नहीं yes, करना। उसके पास बोर्ड थोड़ा छोटा है सर। सर हाँ तो वो तो सेट लगवा देगा ना गाइस, वो तो हम बोलेंगे लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड छोटा का बात नहीं है गाइस, है ना। तो गाइस यदि आपको बोर्ड से प्रॉब्लम है गाइस तो मैं उससे बात कर लूंगा, लेकिन गाइस देखो इट्स ए माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, देखिए कोऑपरेट कीजिए। और वो गाइस दुमका में ही रहता है गाइस, बहुत अच्छा पढ़ाएगा गाइस, ऐसा मत बोलो यार, किसी को भी तकलीफ लग जाएगा, नहीं समझा। सर एक बार करके देखो, है सर ना। दुमका में कहाँ रहता है सर? दुमका में ही रहता है, दुमका में ही वो कंप्लीट कर रहा है अपना, है ना। तो गाइस दुमका में रहता है। अब हम तो दुमका गए नहीं है यार, एक बहुत बचपन में गए हैं, वैसे तुमको याद भी नहीं है ना। तो गाइस प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं गाइस, ऐसे नहीं करो। सर का एक बार देखो, क्लास समझो, लिखाएगा नोट्स बढ़िया पढ़ाएगा गाइस, ये हम बोल रहे हैं, ऐसे नहीं। देखिए न्यूमेरिकल ज्यादा रहेगा, देखो मेरे पास साइम रहेगा तो हम अच्छा न्यूमेरिकल तुमको करवा देंगे। ज्यादा टफ पेपर तो सब हम ही ले लिए गाइस, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। तो आप उनको कोऑपरेट कीजिए और मन लगा के पढ़ो यार, कोई टीचर खराब नहीं होता है। तुम एक बार उनसे वो पेपर पढ़ लोगे ना तो फिर तुमको लगेगा चलो ठीक है, कॉम्बिनेशन है गाइस, कॉम्बिनेशन है, नहीं तो फेड अप हो जाओगे यार बार बार एक ही टीचर से पढ़ के, नहीं समझा। इसलिए गाइस ऑप्शन नहीं रहता तो फिर तो हम लेते ही, लेकिन ऑप्शन है अभी तुम लोग के पास, और वो भी यंग ब्लड है, नहीं समझा, बहुत अच्छा टीच करेगा। चलो ठीक है गाइस, है ना। ऑफ करें डियर, ऑफ करें। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।